Hi everyone, I am Aditi Rana and today's topic is important full forms. First is NCERT, it means National Council of Educational Research and Training. इसे फाउंड किया गया था यानी कि कब आई थी? 1 सितंबर 1961 में। इसके हेड हैं डॉक्टर ख़ुर्शीद सेनापति और वर्क होता है एनसीईआरटी का एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करना और जो स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी है इंडिया में उसे इम्प्रूव करना। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो द एकेडमिक एडवाइज़र ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जो हमारी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दैट इज़ MHRD, उसका ये एकेडमिक एडवाइज़र होता है। नेक्स्ट, इन इंडिया एनसीईआरटी वर्क इज़ कंसर्न्ड फॉर एजुकेशन टिल डैश लेवल। किस लेवल तक की एजुकेशन में ये वर्क करती है, उसे इम्प्रूव करने में उसकी क्वालिटी वर्क करती है, दैट इज़ स्कूल लेवल तक की एजुकेशन में सपोर्ट करती है। नेक्स्ट, एनसीईआरटी ऑल्सो कंडक्ट रिसर्च वर्क, पब्लिकेशन वर्क एंड ट्रेनिंग वर्क, यानी कि ये रिसर्च वर्क भी करती है, पब्लिकेशन वर्क भी करती है। फॉर एग्जांपल जैसे एनसीईआरटी बुक पब्लिश करना, देन ट्रेनिंग भी करती है। फॉर एग्जांपल 2 टाइप्स की ट्रेनिंग हो गई। एक तो हो गई प्री सर्विस ट्रेनिंग जो कि हमें मिलती है सर्विस लगने से पहले, जैसे कि बीएड या बीटीसी। सेकंड इज पोस्ट सर्विस ट्रेनिंग, यानी कि जॉब लगने के बाद हमें मोटिवेट रहने के लिए या न्यू स्किल सीखने के लिए जो ट्रेनिंग लगती है दैट इज़ पोस्ट सर्विस ट्रेनिंग। फॉर एग्जांपल टाइम टू टाइम सेमिनार कंडक्ट करवाना, वर्कशॉप कंडक्ट करवाना, ये भी एनसीईआरटी का वर्क है। नेक्स्ट, एनसीईआरटी हेडक्वार्टर्स कहाँ है? दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और इफ़ेक्टिव वर्क के लिए, क्योंकि ये तो सेंटर में है, दिल्ली में है, लेकिन ये हर स्टेट में कैसे अपना वर्क करेगी, इसलिए इफ़ेक्टिव वर्क करने के लिए इसके 5 रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भी हैं, यानी कि 5 छोटे छोटे इसके ब्रांचेस भी हैं। फर्स्ट इज़ अजमेर, देन भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर एंड शिलोंग। तो ये इसके 5 रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, दैट इज़ RIE। नेक्स्ट इज SCERT, मीन्स स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जो वर्क एनसीईआरटी सेंट्रल लेवल पे करती है वही वर्क SCERT स्टेट लेवल पे करती है। इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1986 और इसका वर्क है डिप्लोमा और कोर्सेज करवाना। फॉर एग्जाम्पल आपका DLED डिप्लोमा करवाना। नेक्स्ट इज UGC, मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1956 और इसके हेड है प्रोफेसर DP सिंह। एंड इसका वर्क है यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता प्रदान करना, स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन और रिसर्च का मेंटेन करना, और टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम कैसे करवाए जाएंगे, किस तरीके से करवाए जाएंगे, किस डेट में करवाए जाएंगे, रिसर्च वर्क कैसे किया जाएगा यूनिवर्सिटी में, टीचिंग किस तरीके से होगी, ये सब डिसाइड करना। नेक्स्ट इज MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इट वॉज फाउंडेड ऑन 26 सितंबर 1985, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसका नाम बदल दिया गया है। पहले ये था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बट नाउ इट्स नेम इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पहला स्टेट जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया है वो है आपका उत्तराखंड, और जो हमारे करंट एजुकेशन मिनिस्टर हैं दैट इज़ रमेश पोखरियाल निशंक, वो भी कहाँ से? उत्तराखंड से हैं। नेक्स्ट इज CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। कब बना था? 3 नवंबर 1962 में। इसकी हेड हैं करंट अनीता करवाल। और CBSE क्या है? नेशनल लेवल का बोर्ड है एजुकेशन का इंडिया में, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स को एफिलिएट करता है, और जिन भी स्कूलों को ये मान्यता देता है उनसे कहता है कि आप NCERT का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, वही फॉलो करिए। नेक्स्ट इज KVS, केंद्रीय विद्यालय संगठन। स्टैब्लिश हुआ था 15 दिसंबर 1963 में, और इसका काम है अनइंटरप्टेड एजुकेशन, मतलब बिना रुकावट के एजुकेशन देना उन बच्चों को जिनके पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, जॉब करते हैं, और उनका बार बार ट्रांसफ़र होता रहता है। और करंट हेड है इसके श्री संतोष कुमार मौल। नेक्स्ट इज CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। पहले स्टैब्लिश हुआ था सबसे पहले 1920 में, लेकिन फिर डिसॉल्व हो गया था, ख़त्म हो गया था 1923 में, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस थी, पैसों की बहुत तंगी थी। फिर एक और बार बना, फिर दोबारा डिसॉल्व हो गया, और ये 3rd टाइम बना है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन जुलाई 1994। और इसका काम होता है रिव्यू करना कि क्या प्रोग्रेस हो रही है एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स में। इसके हेड होते हैं जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं इंडिया के करंट, तो इस टाइम इसके हेड हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट इज NIPA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये इसका पुराना नाम है, अब चेंजेस कर दिए हैं, I की जगह U हो गया, यानी कि NUPA, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन।
नेक्स्ट इज NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इस्टेब्लिश हुआ था 3 नवंबर 1989 में। इसके हेड ऑफिस है नोएडा में और इसके करंट हेड हैं प्रोफेसर CB शर्मा। और पूरे वर्ल्ड में इंडिया का ही है सबसे लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम, यानी कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा। स्कूल के बिना भी जो लोग जॉब करते हैं, अदर सोर्सेज से पढ़ते हैं, सो हम फर्स्ट रैंक पे हैं। नेक्स्ट इज NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसे फाउंड किया गया था 1995 में और इसका एम है, जिस तरीके से हमने प्लान किया था, पूरा सोचा था, उसी तरीके से डेवलप करना, विकास करना टीचर एजुकेशन सिस्टम का पूरे देश भर में। नेक्स्ट इज डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1991 में और इसके हेड है HRD मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। और इसका रोल क्या होता है? गाइडेंस प्रोवाइड करना। ये एक सेंटर है जो कि गाइडेंस प्रोवाइड करता है एक जिले के सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को और स्कूल को, और टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करता है प्रोग्राम, ताकि ये टीचरों को ट्रेन कर सके न्यू टेक्निक्स के बारे में। फॉर एग्जांपल स्मार्ट बोर्ड है, ये नई टेक्निक है, तो इस तरीके से ट्रेन भी करता है। दैट इज डाइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर लिसनिंग।